दरअसल कृषि कानून के विरोध के बीच सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसानों को किसी भी तरह से मनाया जाए। उनसे संवाद स्थापित करने की कोशिश आज सीएम योगी ने भी की। नरेंद्र देव कृषि यूनिवर्सिटी में किसान सम्मेलन को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। अयोध्या के साथ ही अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी जिलों के किसान भी शामिल रहे। सीएम योगी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है किसान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते महीने दीपोत्सव के बाद एक बार फिर रामनगरी अयोध्या रविवार को पहुंचे। सीएम ने आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किसान मेले का उद्घाटन किया। सीएम ने 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया है। इसके बाद किसानों के समागम को संबोधित किया मुख्यमंत्री ने। सीएम योगी ने कहा, किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की संकल्पना को पूर्ण करने में सरकार जुटी हुई है। जब किसान को नई तकनीक, समय पर बीज और समय पर खाद और कृषि वैज्ञानिकों की उचित सलाह मिलेगी तो हमारा अन्नदाता फलेगा फूलेगा। किसान वो सब करने का सामर्थ्य रखता है जो देश उनसे अपेक्षा रखता है। इन सभी कार्यों का लक्ष्य अपने अन्नदाता के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाना है। ये जितना भी काम हो रहा है इसका एक ही लक्ष्य है, जैसे भी हो अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली लाना, उनकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना है। और समृद्धि और खुशहाली का मार्ग निकलेगा तब जब किसान की खेती की लागत को कम किया जाएगा, उत्पादन बढ़ाया जाएगा, किसान को खेत से लेके खलिहान तक, बीज से लेके बाजार तक एक चेन के साथ जोड़ने का कार्य होगा। उसे नई तकनीक, समय पे बीज और खाद, समय पर कृषि वैज्ञानिकों की उचित सलाह और सहयोग उसे प्राप्त होगा तो हमारा अन्नदाता किसान वह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है जो देश उनसे अपेक्षा रखता है, जो अपेक्षा प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं अभिनंदन करूंगा प्रधानमंत्री जी के विजन का और अभिनंदन करूंगा देश के अन्नदाता किसानों का, जिन्होंने पिछले 6 वर्षों के अंदर रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन कर भारत की खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को दुनिया के सामने एक बार फिर से साबित किया है। सीएम ने आगे कहा कि जिन्हें विकास पसंद नहीं है वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रामक सूचनाएं दी जा रही हैं। किसान की खेती पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, ये आपसी सहमति का मामला है। लेकिन विपक्ष बरगला रहा है। मोदी जी किसानों के लिए संकल्प ले चुके हैं, किसान के जीवन में खुशहाली आएगी। तो कुछ लोग जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता वे गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने किसान भाइयों को गुमराह करना प्रारंभ कर दिया है और गुमराह करने के लिए तमाम प्रकार का भ्रम पैदा करना। भाइयों बहनों, यह गुमराह करके कहना कि कृषि कानून लागू होने के बाद एमएसपी समाप्त हो जाएगा, ये पूरी तरह भ्रामक है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा, लेकिन उस सब के बावजूद गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। मंडी समितियों को समाप्त करने की तमाम भ्रामक सूचनाएं दी जा रही हैं। कोई भी मंडी समाप्त नहीं होने जा रही है, बल्कि मंडियां भी अपना काम करेंगी और मंडी के बाहर भी अगर किसान भाई को अपने द्वारा उत्पादित अन्न की कीमत मंडी से ज्यादा दाम मार्केट के बाहर, मंडी से बाहर मिलता है, देश के किसी कोने में मिलता है, तो हमारा अन्नदाता किसान अपनी उपज को वहां ले जाकर के बेच सकता, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह अधिकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दिया है। भ्रामक प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसान की खेती पे कब्जा हो जाएगा। कोई कब्जा नहीं करेगा, अन्नदाता किसान की खेत पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है, दोनों की आपसी समस्या होता है और सरकार इस मामले में यह भी गारंटी दे रही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती प्रारंभ होती है
तो कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान के हितों को पूरी तरह संरक्षित करने का कार्य भी इसके माध्यम से किया गया है, लेकिन विपक्ष गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तकरीबन 89.90 करोड़ रुपए की लागत की 40 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ किया। इनमें 30.67 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री इस दौरान पात्र व्यक्तियों को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित भी करते नजर आए। टोटल न्यूज के लिए आकाश शेखर शर्मा की रिपोर्ट।